भज्जू, जिस चीज पर सनी भाई बोल रहे हैं, दरअसल एक चिंता हो जाती है कि नंबर 4 को लेके, और ये आज की समस्या नहीं है, लंबी समस्या है, पर जो टॉप 3 हमारे हैं वही काफी हद तक उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो जिसका नाम होता है सामने वाली टीम। तो हमारी टॉप 3 को ही टारगेट लेकिन पाकिस्तान भी करेगा, और उनकी तरफ से उनके जो गेंदबाज हैं उनका उनका पूरा गेम प्लान उन 3 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द रह सकता है। जी हाँ, देखिए श्वेता, ये जो मुकाबला है ये पाकिस्तान की गेंदबाजी का और भारतीय बल्लेबाजों के बीच का मुकाबला है। उनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया है। शाहीन बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, बॉल को अंदर लाते हैं, और बाकी के भी जो उनके गेंदबाज हैं बॉल को लहराने में सक्षम है वो काफी हद तक। और वहीं पे अगर ऊपर के, जैसे विक्रांत भाई ने भी बात करी कि 2 अगर आउट कर देते हैं वो, तो फिर मुश्किल में भारत पड़ सकता है, क्योंकि श्रेयस अभी अभी आए हैं और फिर ईशान किशन बीच खेलेंगे नंबर 5 पे। तो वो थोड़ी सी बल्लेबाजी एक्सपोज सी हो जाती है। तो वो जरूर भारतीय टीम जो है वो नए गेंद के साथ थोड़ा सा सावधान रहना चाहेगी, कि कोशिश करनी है कि नए बॉल के साथ विकेट ना गंवाएं। और अगर विकेट नहीं गंवाएंगे, एक बार बॉल थोड़ा पुराना होता है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि फिर बॉल सीधा सीधा चलेगा। और ये एशियाई कंडीशंस हैं, ये इंग्लैंड वाली कंडीशंस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाली अतिरिक्त उछाल वाली कंडीशंस नहीं है। यहाँ बहुत समतल पिच रहती है बल्लेबाजी के लिए। हालांकि इस पिच के बारे में कहा गया है कि ये थोड़ी सी धीमी है और स्पिनर को फेवर करेगी, मतलब हो सकता है कि वहां थोड़ी रिवर्स स्विंग भी हो। तो नया गेंद से तो बच के रहना है, पर कोशिश करनी है कि अपने आप को मिडिल ओवर में इतना चांस देना है कि आपके पास बल्लेबाजी अच्छी हो, ताकि आप तेज गति से रन बना के आगे निकल जाए मैच में। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की टीम में एक ये भी फर्क है बजू की, पाकिस्तान चूंकि उनके ऑलराउंडर्स हैं, उनके गेंदबाज बैटिंग भी कर लेते हैं, तो नीचे तक डेप्थ है, तो वो आउट एंड आउट 5 विकेट टेकिंग गेंदबाजों को खिलाता है, यानी कि 3 फास्ट बॉलर्स और 2 अटैकिंग स्पिनर्स। अब यहां पर भारत को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, शायद बुमराह के साथ शम्मी सिराज में से एक, जडेजा और कुलदीप। अब सवाल आ जाता है कि शार्दुल ठाकुर या फिर अक्षर पटेल। इस विकेट पे आप, जहां पे आप खुद कह रहे हैं कि स्पिनर्स का रोल है, क्या आप अक्षर पटेल को तीसरे स्पिनर के तौर पर खिलाएंगे या फिर शार्दुल ठाकुर को? डिपेंड करता है विक्रांत भाई, कि जैसे आपने कहा कि ये पिच जो है ये धीमी है। यहाँ पे पिछला मैच अगर देखें तो बांग्लादेश का जो मैच हुआ वो धीमी पिच पे था, और अगर उसी पिच पे मैच है तो फिर मुझे लगता है कि स्पिनर का काम जो है वो बढ़ जाएगा इस पिच पे। फिर वहां पे हमें अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। बट हालांकि मैं सोच रहा था कि थोड़ी भी पिच में अगर जान होगी तो शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, अगर पिच में दम नहीं है तो अक्षर पटेल खेलेंगे, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। वो रविंद्र जडेजा और वो सेम ही चीज करते हैं। पर ये देखना है कि और आपके पास ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, आप युजवेंद्र चहल को लेके गए नहीं हो, तो आपको इसी हालिया सूरत में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाना पड़ेगा फिर, मुझे लगता है। और जिसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है कि कर जाएंगे। वहीं अगर थोड़ी पिच अच्छी होती है तो आई बिलीव जो शायद इस मैच के लिए बेटर पिच होगी पिछले मैच से, तो वहां शार्दुल ठाकुर को मैं खेलते हुए देखना चाहता हूँ। 3 सीमर, 2 स्पिनर, और हार्दिक पांड्या की थोड़ी सी गेंदबाजी वहां 4-5 ओवर अगर जरूरत पड़े उनसे करवाने की, तो वो भी अपने आप को तैयार रखें। जो चूंकि टॉस होने वाला है, आमतौर पर श्रीलंका में इन दिनों में ओस गिरती है। कल निखिल ने वहां पर मैदान पर जाकर बताया था बहुत ज्यादा ओस नहीं थी शाम के वक्त, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ओस बढ़ रही थी। अब ओस है तो शायद आप चेज करना चाहेंगे, एक तो बरसात का भी डकवर्थ लुईस का रहता है, फिर यह भी देखा हमने वहां पर पहले मैच में कि फ्लडलाइट्स में तो तेज गेंदबाजों की बॉल भी मूवमेंट हो रही है। तो क्या ये पेच तो नहीं है टॉस का? देखिए, थोड़ा सा पेचीदा मामला जरूर है इसमें, क्योंकि अगर आप ओस की बात कर रहे हैं तो अगर ओस आएगी तो आप चेज करना चाहेंगे, जैसे आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। तो ये देखना है कि कितनी ओस आएगी। और मैं तो कहूंगा, देखिए बड़ा मैच, आप कोशिश करिए पहला ही मैच, टॉस जीतते हैं तो बल्लेबाजी करिए, और अगर बल्लेबाजी करके आप 275 के आगे निकल जाते हैं तो फिर गेंदबाजी में बुमराह है, शामी है, और आई होप कि शार्दुल को खेलने का मौका मिले, ताकि अंडरलाइट जो है बॉल सीम अगर थोड़ा भी होता है तो वहां ये फंसा सकते हैं पाकिस्तानी के बल्लेबाजों को अपने जाल में। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है उनकी कभी वो, अगर वो टॉस जीत गए तो मुझे लगता है वो बल्लेबाजी ही पहले करेंगे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी अच्छी है, उनको पता है कि वो फंसा सकते हैं, फिर अंडर प्रेशर डाल सकते हैं भारत को वो। पर मैं यही चाहूंगा कि भारत की बल्लेबाजी पहले आए। रन ऑन द बोर्ड विल ऑलवेज हेल्प।
बिल्कुल ठीक कहा श्वेता, जोश जो है सिर्फ झंडों से नहीं आता, जोश के लिए कई वजह होती हैं। और चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ढोल, देखिए जब तक ढोल ना बजे तो चंडीगढ़ की बात नहीं होती। और ढोल के साथ साथ भंगड़ा, ये देखिए, ये चंडीगढ़ की खूबसूरती है और ये चंडीगढ़ का प्यार है क्रिकेट के लिए कि जब भी क्रिकेट का मैच होता है, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या दफ्तर, यहाँ दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। शुभमन गिल है, विराट कोहली है और क्रिकेट से चंडीगढ़ का जो नाता है वो किसी से छुपा ही नहीं है। और यहाँ पर ढोल नगाड़े की थाप पे साथ साथ, और सबसे अहम बात आपको बता दूं, सुबह से यहाँ पर कहीं ना कहीं हवन हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं। और क्रिकेट की जब भी बात आती है तो चंडीगढ़ का जो प्यार है ना, वो अपने आप जोश, जश्न और एक सेलिब्रेशन के रूप में अपने आप निकलकर बाहर आता है। और ये देखिए तैयारियां किस तरीके से करते हैं, फेस पेंटिंग की गई है, सबके हाथों में तिरंगे हैं, कैप लगाई हुई है, ढोल बुलाए हुए हैं। तो ये जो तैयारियां हैं, ये देश के किसी हिस्से में नहीं मिल सकती हैं आपको। और एक बात और बताऊं, चंडीगढ़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास भी लगता है, तो यहाँ अगर ये जोर से इंडिया इंडिया चिल्लाएं तो कम से कम लाहौर तक ये आवाज जा सकती है और ये स्टूडियो से पूरे देश और दुनिया में ये आवाज सुनी जा सकती है। तो विक्रांत इस फ्लेवर को अच्छे से जानते होंगे क्योंकि विक्रांत का बचपन चंडीगढ़ में बीता है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तो क्रिकेट की अगर बात करो तो ढोल धमाके अपने आप यहाँ पर निकल ही आते हैं और जब ढोल बजता है तो पैर थिरकने लग जाते हैं, चाहे कोई भी हो। विक्रांत, सही बात है, मैं तो वाकिफ हूं ही, लेकिन बस इतना फर्क है कि ना मैं गा सकता था ना मैं नाच सकता था। तो ढोल नगाड़े दूर से ही ठीक थे, लेकिन लखनऊ में आपको कई सारे बच्चे दिख रहे अभिषेक के साथ। हाँ। अभिषेक, देखिए बिल्कुल पूरा उत्साह लखनऊ में भी है। चंडीगढ़ जैसी तस्वीरें राजधानी लखनऊ में है और यहाँ पर छोटे छोटे क्रिकेटर्स तैयार हैं फ्लैग्स के साथ में, अपने फेवरेट प्लेयर्स के पोस्टर्स के साथ में, और सबको लगता है कि आज इंडिया ही जीतेगा। प्रैक्टिस के बाद माहौल बन चुका है, ढोल के साथ में बच्चे यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं और सारे बच्चे यहाँ पर नाचते हुए इंडिया इंडिया बोल रहे हैं। देखते हैं कितना एक्साइटमेंट इन सब में, कितना एक्साइटमेंट आज के बाद, क्या कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। आज इंडिया पक्का जीतेगा। 100% श्योरिटी होगी, पाकिस्तान की वहाँ कोई चांस ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी जीत सकता है क्योंकि उनके अच्छे बॉलर, अच्छे बैट्समैन है। फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। क्या लगता है आज सेंचुरी होगी? हाँ, मार देगा विराट कोहली आज सेंचुरी। और भी बहुत एक्साइटमेंट है, किसके लिए रूट कर? आज विराट कोहली शतक मारेंगे और पूरे पाकिस्तान के सिस्टम हिला डालेंगे। आपका फेवरेट प्लेयर? मैं एक बॉलर हूँ, मेरा फेवरेट बॉलर मोहम्मद शमी है। मैं चाहता हूँ आज वो अच्छा परफॉर्म करें और कड़ी टक्कर दें। श्वेता, आप देखिए क्या माहौल है, पूरा नाचते हुए यहाँ पर सारे बच्चे हमको दिखाई दे रहे हैं। फैंस हैं, क्रिकेट की ट्रेनिंग लेते हैं, कोई में से कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा से संवेदनाओं के साथ आता है। बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट है, नाच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बस इंतजार है कि कब ये मैच शुरू होगा, माहौल बनेगा। और लखनऊ में अलग अलग जगहों पर इस तरीके का आयोजन हुआ है, लेकिन ये बच्चे जो लगातार इस मैच की राह देख रहे थे, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ढोल के नगाड़ों के साथ में आज भारत के क्रिकेटर्स का स्वागत कर रहे हैं और पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आज भारत ही जीतेगा।